नमस्कार दोस्तों, बहुजन आवाज चैनल पर मैं भोला राम आपका स्वागत करता हूं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में हिंदुओं के काले कानून मनुस्मृति को सबके सामने आग के हवाले कर दिया था। इसी घटना की याद में देश में हर तरह की समानता चाहने वाले बुद्धिजीवी कार्यकर्ता 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं और मनुस्मृति की पुस्तक में आग लगाते हैं। ऐसी घटनाओं से दुखी होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू राष्ट्र यानी मनुस्मृति का राज। दोस्तों, अंग्रेजी राज में 26 जनवरी 1950 से पहले देश में मनुस्मृति लागू थी। सन 1950 से पहले देश में मनुस्मृति को संविधान का दर्जा मिल रहा था। इसी कारण से बाबा साहब ने अंग्रेजों के राज में मनुस्मृति जलाई थी। दोस्तों, मैं आपको पूरे सबूतों और तथ्यों के साथ बताऊंगा कि अंग्रेजों के राज में कैसे मनुस्मृति लागू थी। दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। सर विलियम जोन्स ने सन 1776 में मनुस्मृति का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ताकि हिंदुओं के लिए अलग हिंदू कानून बनाया जा सके। दोस्तों, अंग्रेजों का एंग्लो हिंदू कानून मनुस्मृति का अंग्रेजीकरण ही था, जिसमें महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण और अमानवीय कानून बने थे। दोस्तों, जिस तरह मनुस्मृति में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वैसे ही अंग्रेजों के एंग्लो हिंदू कानून में हिंदू महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। यही कारण था कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, जबकि 1857 में रानी विक्टोरिया इंग्लैंड पर राज कर रही थी। यानी इंग्लैंड के कानून में महिलाएं इंग्लैंड में शासक बन सकती थीं, लेकिन भारत में एंग्लो हिंदू कानून के तहत कोई महिला शासक नहीं बन सकती थी, क्योंकि एंग्लो हिंदू कानून मनुस्मृति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दोस्तों, दूसरा भेदभावपूर्ण कानून अंग्रेजों ने सन 1900 में पंजाब में बनाया था, जिसे भूमि अलगाव अधिनियम कहा जाता था। भूमि अलगाव अधिनियम ने दलितों को गैर कृषक जाति घोषित कर दिया था और उन्हें भूमि स्वामी बनने से मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। दलित वर्ग के लोग पैसा इकट्ठे करके भी जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने दलितों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करना बंद कर दिया था। दोस्तों, 1816 में अंग्रेजों द्वारा बनाए मद्रास रेगुलेशन एक्ट में लिखा था कि यदि अपराधी निम्न जाति का है तो उसे कटघरे में खड़ा रखना है, और यदि अपराधी उच्च जाति का है तो उसे कटघरे में नहीं रखना है। दोस्तों, अंग्रेजों ने 1890 में बम्बई प्रांत में एक कानून बनाया था कि यदि सफाई कर्मी भंगी जाति का अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है, सफाई नहीं करता है, तो उसे 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए, और यदि 3 महीने की लिखित सूचना के बिना अपना सफाई कर्मी के पद से इस्तीफा देता है तो भी उसे जेल में डाल दिया जाए। दोस्तों, वाल्मीकि जाति के लिए ऐसे कठोर कानून लगभग हर देश में बनाए गए थे, जिस कारण भंगी जाति आजकल जिसे वाल्मीकि कहने लगे हैं, उन्हें जबरन मैला ढोने पर मजबूर किया जाता था। दोस्तों, शिवाजी महाराज की तरफ से सभी जातियों के सैनिक युद्ध करते थे। यही कारण है कि शिवाजी मुगलों का डटकर मुकाबला कर सके। अंग्रेजों ने यह परंपरा
1892 तक जारी रखी, लेकिन 1892 में अंग्रेजों ने नीची समझे जाने वाली जातियों को मिलिट्री में भर्ती करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों का यह नियम भी मनुस्मृति के आधार पर था, जिसके अध्याय 1 के श्लोक नंबर 91 में लिखा है कि शूद्रों को केवल एक ही कर्म करना है, तीनों वर्णों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा। दोस्तों, अंग्रेजी राज में महाराष्ट्र में जिन महारों के पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी, उन महारों को मजबूरी में बगैर इच्छा के मृत पशुओं को गांव से बाहर फेंकना पड़ता था। यदि वे मृत पशुओं को गांव से बाहर फेंकने से मना करते थे तो अंग्रेजों के 1874 में बनाए बम्बई वंशानुगत ग्राम सेवक एक्ट के तहत गांव के पटेल के कहने पर उन महारों की जमीन जब्त कर ली जाती थी या उनसे उस अपराध के बदले जुर्माना लिया जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों ने देश के सभी प्रांतों में ऐसे काले कानून बनाए थे जिससे मनुस्मृति के अनुसार देश में वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। हालांकि महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब के प्रयासों से कमजोर वर्ग और महिलाओं को कुछ अधिकार भी मिले थे, जैसे सभी के लिए पढ़ने लिखने का अधिकार तथा सभी जाति धर्म के स्त्री पुरुषों को वोट डालने का अधिकार, जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी थी। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे फिर से संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? क्या फिर से महिलाओं और कमजोर वर्ग को मिले अधिकारों को छीनना चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाकर महिलाओं से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का अधिकार छीनना चाहते हैं? दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देश में सभी को होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके मानवता की सेवा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।